अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खराब होंगे। ये वीडियो एंड तक देखना। मैसेज है, एक कहानी है जिसके एक बीमारी है, एक लाइलाज बीमारी जिसके जद में हम सब आ गए हैं। जेई का रिजल्ट आ गया है और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुफारा से एक नौजवान ने, एक एस्पायरेंट ने खुदकशी कर ली। वो 2 पॉइंट से रह गया। अब सवाल ये नहीं है कि खुदकशी क्यों कर दी, सवाल ये है कि पढ़ाई करनी तो सबको है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन क्या हमें सिर्फ डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। और अल्लाह ताला ने जब भी किसी इंसान को बनाया, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा है, कोई ना कोई उसके लिए एक टैलेंट रखा है, कोई कैपेसिटी रखी है जिससे वो माशरे में सुधार ला सके। लेकिन हम चूंकि आज आप उस दौर से गुजर रहे हैं जहां मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन हमने उसको एक डायरेक्शन ऐसी दी है, हमने कुछ डिजायर्स को, कुछ चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया जो हमारी नौजवान नस्ल को खा रही है, जो हमारे सुकून को खा रही है, जो हमारी नींदों को हराम कर देती है, और उसके जद में हमारे बच्चे आ जा रहे हैं। मैं भी एक एस्पायरेंट हूं किसी चीज का, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन इन ख्वाहिशों को जब आप इतना तोल देते हैं, मोल देते हैं कि आपकी जिंदगी की आखिरी हकीकत है, इसके अलावा आपको कोई चारा नहीं है, आपकी जिंदगी बर्बाद है, तब ये एक ख्वाहिश नहीं बनती, तब एक जिद बनती है। और उस जिद को जब आप हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर जो कमजोर दिल वाले हैं वो उसको सह नहीं पाते हैं, वो फेलियर्स को फिर सह नहीं पाते हैं, तो अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जो मशरूम ग्रोथ यहाँ कोचिंग सेंटर्स की हुई है, पहले भी नीट होता था, पहले भी बड़े जेई एग्जाम्स होते थे, लेकिन आज आप देखेंगे ना, हर दिन आप सोशल मीडिया पे, किसी भी पे सिर्फ कोचिंग सेंटर्स की ही ऐड आती है। और उसका क्या है कि कोचिंग सेंटर्स तो है, लेकिन उसके बाद ने ऐसा डिजायर पैदा किया है, पेरेंट्स को मजबूर कर देते हैं कि आपके बच्चे का वाहिद जो मुस्तकबल है, रास्ता है, वो नीट से गुजरता है या जेई से गुजरता है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसके बीच में मनमाने शुरू हो जाती है, कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, और फेक वीडियोस बना के, सक्सेस स्टोरीज को प्रमोट करके कि ये दिस इज द अल्टीमेट फॉर यू। तो इस वजह से हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, एक ही डायरेक्शन में हो जा रही है, कोई डायरेक्शन ही नजर नहीं आ रही हमारे बच्चों को, हमें क्या करना है। वो बेचारा फिर उस प्रेशर में सो के रह जाता है, उसको उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता है, प्रेशर्स बहुत होते हैं, करियर, बाकी चीज़ें, फिर वो अपनी ज़िंदगी ही गंवा देगा, और क्या है। लेकिन उसके अलावा भी ज़िंदगी बहुत है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, डॉक्टरी से आगे जा चुकी है, इंजीनियर से आगे जा चुकी है। अफसोस ये है कि पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे, टीचर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे तो कमज़ोर हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, उनको राइट डायरेक्शन में एक काउंसलिंग, एक करियर एडवाइस देना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आएंगे। और प्लीज़ मैं उन कोचिंग सेंटर से गुजारिश करता हूँ, जितने भी उनके मालिकान हैं, ये फेक प्रोपेगेंडा वीडियोस शेयर करना बंद करो, सक्सेस स्टोरीज बंद करना करो। आपको पढ़ाना है, लेकिन ये डिज़ायर्स पैदा मत कीजिए बच्चों में, ये ख्वाहिश है कि दैट इज़ द एंड, आपको यही करना है, ये नहीं है तो ये करना है, ये 99%, ये 100% परसेंटाइल। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, और भी गम है ज़िंदगी में इसके सिवा। आपसे यही गुजारिश है कि इन मासूम फूलों को खिलने से पहले मुरझाए नहीं, जब ये खिल जाएंगे तो उनकी महक पूरी दुनिया सूंघ लेगी। अस्सलाम।